अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उनका डिफरेंस पढ़ेंगे दो चीज़ों का, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर बहुत दफ़ा पूछता है और बच्चों को बीएस के लेवल तक भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नहीं पता चलता कि ये क्या होते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को वो मिक्स कर देते हैं, मतलब इरिवर्सिबल इधर लिख देते हैं और रिवर्सिबल इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो उनका गलत हो जाता है। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी समझ आ जाएगी इसकी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये वैसे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। मैं आप लोग को ये अगर बताऊँ तो अगर आप फिर आगे मैं वीडियो सारी बनाती रहूँगी फर्स्ट चैप्टर की 10th क्लास की, तो पहला लेक्चर ये है, तो सारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के रिएक्शन के बारे में। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे A + B, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये जब रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट C, इसने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि A + B ने रिएक्ट किया, C कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ये जो सा है, ये जब आगे को जाएगा, इसने जब आगे को गया, इसने कोई भी रिएक्शन किया, तो ये इस रिएक्शन में गया, फॉरवर्ड रिएक्शन में किया। जब यही जो प्रोडक्ट है दोबारा बैकवर्ड की पोजीशन में आना चाहे, बैकवर्ड अपने आप को चेंज करना चाहे रिएक्टेंट्स में, ये प्रोडक्ट अपने आप को दोबारा चेंज करना चाहे रिएक्टेंट्स में, ये प्रोडक्ट, तो हम इसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक हो गया। यही क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या कह रहा है, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर कंबाइंड, प्रोडक्ट जो से होते हैं 1 2 3, अब एक तो नहीं कंबाइन होगा, जो 1 2 3 ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो कंबाइन होंगे, तो क्या करेंगे, आर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टर्स, दोबारा रिएक्टर्स बना देंगे। इसका रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। एक और भी है कि दोज रिएक्शन इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इन कॉन्स्टेंट रेशो, आर इन कॉन्स्टेंट पोजिशंस, आर इन कॉन्स्टेंट कंडीशंस अंडर द सेम कंडीशन। एक और डिफाइन मैं आप लोग को सही वाली बता देती हूँ, दोज रिएक्शंस इन विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डिफाइन आ जाएगी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, A + B रिएक्ट्स करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन C + D। अभी C + D ने रिकम्बाइन होना है और ये दोबारा पीछे रिएक्टर्स की तरफ जाना चाहे, तो उसको हम रिवर्स यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। बैकवर्ड को हम क्या कहते हैं, रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है। बैकवर्ड को हम रिवर्स भी कहते हैं। रिवर्स जैसे हमारे पास कार है, गाड़ी होती है, उसका फॉरवर्ड रिवर्स गियर लगता है ना, उसका आगे को जब हम उसका गियर लगाते हैं, उसको करते हैं, तो वो आगे को जाती है। जब हम उसको रिवर्स करते हैं, पीछे को करते हैं, तो वो बैकवर्ड की तरफ जाती है। तो यही कह रहा है कि रिवर्स जैसे होता है, पीछे बैकवर्ड की तरफ जाएंगे, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की तरफ दोबारा बढ़ना चाहें, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन + आयोडीन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास वाटर है। जैसे हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर में वेपर्स बनते हैं, ठीक है। वेपर्स बनते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेपोराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। अब वेपोराइजेशन कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक हो गया। अब वेपर्स जो से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड से वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, ठीक है। वाटर से वेपर्स बने, तो वो क्या था, वेपोराइजेशन, वो फॉरवर्ड रिएक्शन था। उसके बाद वेपर से लिक्विड में, वेपर जो से लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड जो से हैं वेपर्स में चेंज हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक हो गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ टोटली। आप लोगों को अब इजीली मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि क्या है। हाइड्रोजन + आयोडीन, कोई भी एग्जाम्पल, इन तीनों से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। जब हम इसको करेंगे, इनको रिएक्शन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको जब हम ये रिवर्स में आना चाहे, ये बैकवर्ड में आना चाहे, तो यह हाइड्रोजन दोबारा से भी बना सकता है, आयोडीन दोबारा से भी बना सकता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन है कि नहीं।
तो ये एग्जांपल्स हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं सिर्फ यही रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगी। जो बाकी जो मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आप लोगों को एग्जांपल दी हैं वो कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेंगी, ठीक है। उनका रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन तक ही कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे वो या पीछे को नहीं चल सकती, ठीक हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, अमोनिया बनेगा, ठीक है। फाइबर प्रोसेस है हमारे पास, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फेरिक आयरन के प्रेजेंस में 450 टेम्परेचर होगा, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसकी कंडीशन में अमोनिया बनेगा हमारे पास। और अमोनिया अंडर हैबर प्रोसेस की वजह से कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कैसे अमोनिया दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन शो करता है, रिवर्स रिएक्शन शो करता है और दोबारा से अमोनिया और हाइड्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। उसके बाद सल्फेट है हमारे पास और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये सल्फाइड बना देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जो से होते हैं आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिंपल है कि रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में चेंज हो जाना है, ठीक है। जिस तरह इसमें 50-50% होता था, ठीक है, इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट्स है ना वो टोटली चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो इधर रिएक्टेंट 0% ही रह जाएगा और इधर 100% वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसमें चांसेस ही नहीं है कि दोबारा वो बैकवर्ड पे आए, ठीक हो गया। सोडियम है जैसे हमारे पास और वाटर है, तो रिएक्ट्स करेगा NaOH, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास बन गया है, NaOH हमारे पास बन गया है, ये बैकवर्ड नहीं आएगा। इसमें वाटर और ऑक्सीजन है हमारे पास, वाटर बन गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सॉरी, तो हमारे पास वाटर बन गया है, बैकवर्ड नहीं आएगा, वाटर बन चुका है हमारे पास। HCl प्लस NaOH की एग्जांपल है NaCl और वाटर, NaCl और वाटर हमारे पास होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन बन गया है, ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन में कभी नहीं आएंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी और मेन टाइप्स में आप लोगों को दे देती हूँ कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। समझ लग गई है कि डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये लिख लें, एक ये लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में आप लोगों को हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन, ये आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक हो गया। बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आती तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इसकी पूरी। और इसमें एक एग्जांपल आप लोग ये वाली कर लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और वाटर को मिलाए NaOH बनता है, ठीक है। एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स को जब हम रिकम्बाइन करेंगे तो रिएक्टेंट बन जाएंगे, उसको हम रिवर्सिबल, तो अगर रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो फॉर्म प्रोडक्ट वो इरिवर्सिबल। इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। रिवर्सिबल बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों शो करते हैं और जो इरिवर्सिबल है वो सिर्फ फॉरवर्ड शो करता है, बैकवर्ड कभी नहीं आता, वो सिर्फ एक ही फॉरवर्ड की तरफ ही जाता है, ठीक है। डबल एरो सिंगल एरो बता दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओनली ऑब्टेन इन दीज रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक टर्म है आप लोग की बुक में भी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम वैसे तो दो टाइप्स की हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है, आप लोगों की बुक में है। तो वो यही कह रहे हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल तभी होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो ये मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है, दोज रिएक्शन विच एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन अंडर कांस्टेंट कंडीशंस। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसमें कोई कंडीशंस चेंज नहीं की। अब ये देखिए वो कह रहा है जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना है, इसका फॉरवर्ड तो अमोनिया बन गया, तो ये अमोनिया बैकवर्ड तो तभी आएगा ना जब हम इसकी अगर फेरिक को चेंज कर दें या कोई और कंपाउंड लें या इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें और टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें तो हमारे पास अमोनिया बैकवर्ड रिएक्शन में आएगा ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं सेम कंडीशन होंगी, सेम कंडीशन होगी, कंडीशंस हमने चेंज नहीं करनी। रिवर्सिबल रिएक्शन यही तो कहता है कि फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड रिएक्शन में आएगा कंपाउंड, ठीक है। जो हमारे पास रिएक्शन होगा ना वो फॉरवर्ड भी जाएगा रिवर्स भी आएगा अंडर सेम कंडीशन। कंडीशन डिफरेंट नहीं करनी, कंडीशन चेंज नहीं करनी, सेम कंडीशन होंगी तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो होगा, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम तो ऑब्टेन इसमें ही होगी क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है ही कि जब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन शो होगा अंडर कांस्टेंट कंडीशंस, ठीक है। और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिवर्स तो होता ही नहीं है। उसके बाद है दीज रिएक्शन इज़ नोन एज इनकम्प्लीट। ये रिएक्शन कभी इनकम्प्लीट नहीं होते, फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड में चेंज होते रहेंगे और ये कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो फॉरवर्ड बना के अपना प्रोडक्ट बना देना, उसके बाद इन्होंने किसी से रिएक्ट नहीं करना। ठीक हो गया। बहुत डायरेक्शन में जाते हैं, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, और ये यूनि डायरेक्शन में जाते हैं। ये क्लोज वेसल में होते हैं और बच्चों ये ओपन वेसल या क्लोज वेसल में होते हैं। वो ये कहते हैं अगर क्लोज वेसल, अगर कोई भी वेसल, कोई भी कंटेनर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा। जैसे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे हमने रिएक्ट करवाया, हमारे पास अमोनिया बनता है। अगर हमारे पास ओपन वेसल होता, क्लोज ना होता, अगर हमारे ओपन वेसल होता तो अमोनिया तो एवेपोरेट होती रहती ना, ख़त्म हो जाती, उड़ जाती, फिर दोबारा हम बनाते, फिर ख़त्म हो जाती, वेपोराइज हो जाती। तो ये कह रहे हैं हमें क्लोज वेसल इसमें चाहिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ताकि वो बैकवर्ड रिएक्शन आ सके। और इसमें चाहे ओपन वेसल ले लो, चाहे क्लोज वेसल ले लो, ये कभी भी बैकवर्ड रिएक्शन में नहीं आएगा। इरिवर्सिबल जो से रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड रिएक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चाहे क्लोज ले लो या ओपन ले लो। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने कभी भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को नहीं भूलना। तो जब भी कभी बात हो, दिस रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो समझ आना कि रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कंप्लीट हो चुका है, इसने बैकवर्ड नहीं आना। ठीक हो गया। और जिधर रिवर्सिबल की बात होगी तो उधर कह रहे हैं इसने फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी जाना है। होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोग पेपर में ये 7 पॉइंट्स लिखते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो फॉलो दिस। अगर कोई बात आप लोगों को पूछनी है इसी से रिलेटेड, और या इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।